ओम शांति। आज सुबह से ही ना मन में एक बहुत ही सुंदर और गहरा विचार चल रहा था। मतलब ये सोचने में ही कितना अद्भुत लगता है ना, कि जीवन की जो सबसे भारी समस्या है, जो एकदम राई के एक विशाल और काले पहाड़ जैसी दिखती है, वो सिर्फ एक सेकंड के अंदर एकदम नर्म रुई की तरह बिल्कुल हल्की हो जाए। तो आज के इस अत्यंत शांत और गहरे रूहानी मंथन में हम सब इसी रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। ओम शांति भाई। सच में जब हम समस्याओं के रुई बनने की बात करते हैं ना, तो मन में अपने आप एक बहुत ही गहरी शांति का अनुभव होने लगता है। और विशेषकर आज 2026 के इस अत्यंत व्यस्त और तेज तरार समय में, जहां हर व्यक्ति किसी न किसी मानसिक या व्यवहारिक पहाड़ के नीचे दबा हुआ महसूस करता है, ये चर्चा बहुत जरूरी है। बिल्कुल दीदी, बहुत यथार्थ कहा आपने। और इसी भारीपन को दूर करने के लिए ना, आज हम उस मीठी रूहान में गोता लगाएंगे जो आज से कई वर्ष पहले 2 जनवरी 1978 को सूक्ष्म वतन में हुई थी। मतलब ये दृश्य ही कल्पना से परे है। भौतिक दुनिया में लोग रात के समय आसमान के तारों को निहारते हैं, लेकिन आकाश से भी परे रहने वाला जो ज्ञान सूर्य है, वो साकारी सृष्टि पर यानी इस धरती पर चमकने वाले अपने चैतन्य ज्ञान सितारों को देखने आता है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के बीच सूक्ष्म वतन में बच्चों को लेकर जो गहरी चर्चा चल रही है, वही आज के हमारे इस रूहानी मंथन का मुख्य आधार है। जी भाई, और इस रूहानी चर्चा के जो मुख्य बिंदु है ना, वे बहुत ही स्पष्ट और सीधे हैं। आज का हमारा लक्ष्य मुख्य रूप से ये समझना है कि 16,108 की जो विजयी माला है, उसमें अपनी जगह कैसे पक्की की जाए। हाँ, ये तो हर ब्राह्मण बच्चे का लक्ष्य है। बिल्कुल। और साथ ही वो चीफ जस्टिस जैसी पारदर्शी बुद्धि कैसे प्राप्त की जाए, और जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा, राई के भारी पहाड़ को रुई कैसे बनाया जाए। तो चलिए इस गहरे रहस्य की परतें बहुत ही प्यार और ठहराव के साथ खोलते हैं। जी दीदी, मैं तो बहुत उत्सुक हूँ। तो अव्यक्त मुरली के महावाक्यों में बाबा ने एक बहुत ही शक्तिशाली बात कही है। बाबा कहते हैं कि मणके फिक्स हैं, लेकिन जगह फिक्स नहीं। इसका अर्थ ये है भाई कि 16,108 सहयोगी आत्माओं की जो अंतिम लिस्ट है ना, वो तो तय हो चुकी है, लेकिन उस माला में कौन सा मणका किस नंबर पर आएगा, ये अभी भी खुला हुआ है। मतलब जो आत्माएं अंत समय में अपनी पूरी ऊर्जा और सत्यता के साथ पुरुषार्थ करेंगी, जिन्हें बाबा लास्ट सो फास्ट कहते हैं, वे आत्माएं आगे का नंबर ले सकती हैं। ये लास्ट सो फास्ट का सिद्धांत सच में बहुत ऊर्जा देने वाला है दीदी। मतलब ये एक प्रकार से हर नई आत्मा को ये विश्वास दिलाता है कि समय भले ही कम हो, लेकिन प्राप्ति की संभावनाओं पर कोई पूर्ण विराम नहीं लगा है, अभी भी मौका है। बहुत सही पकड़ा आपने भाई। और इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए ना, बाबा ने आदि के बच्चों की यानी शुरुआत के बच्चों की तुलना क्षमा पर कुर्बान होने वाले पतंगों से की है। ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक बिंदु है। क्षमा और पतंगे, इसे थोड़ा और गहराई से समझाई दीदी। हाँ भाई, देखिए आदि के जो बच्चे थे ना, उनके पास भविष्य का कोई स्पष्ट नक्शा नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि आगे का मार्ग कैसा होगा, क्या परिस्थितियां आएंगी। लेकिन उनके भीतर सिर्फ एक ही चीज थी, एक बाप के स्नेह की क्षमा। सिर्फ स्नेह। जी। और वे बिना कुछ सोचे, बिना कोई हिसाब किताब लगाए, उस प्यार की क्षमा पर पूरी तरह से कुर्बान हो गए। वे पतंगे बन गए। इसे आपने बिना हिसाब किताब लगाए कुर्बान होने की बात कही ना दीदी, ये बहुत ही सूक्ष्म है, क्योंकि आज के समय में हम हर चीज में लॉजिक या तर्क ढूंढते हैं। जो नए बच्चे हैं, उनके सामने तो आदि, मध्य और अंत का पूरा ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट है। उन्हें पूरी यात्रा पता है। बिल्कुल, उनके पास ज्ञान का पूरा प्रकाश है। हाँ, और ज्ञान का पूरा प्रकाश होने के कारण ही उनके पास फास्ट जाने का एक बहुत बड़ा अवसर है। अगर मैं इसी बात को अपनी दैनिक दिनचर्या से जोड़कर देखूं दीदी, तो कुछ समय पहले तक मेरा जो अमृत वेले का अनुभव था ना, वो इस कुर्बान होने वाली स्थिति से बहुत अलग था। अच्छा, वो कैसे भाई? ये जानना बहुत ही दिलचस्प होगा हम सब के लिए। होता ये था दीदी कि जब मैं सुबह ध्यान में बैठता था ना, तो मेरा मन दुनिया की बातों, जिम्मेदारियों और अपनी परेशानियों से भरा होता था। मतलब मैं बैठता तो बाबा के सामने था, लेकिन मेरे संकल्पों में सिर्फ उलाहने होते थे। उलाहने। जी,
कि बाबा ये काम नहीं हो रहा, वो समस्या आ गई है, ऑफिस में ये चल रहा है। मेरा मन एक तरह से शिकायतों का रजिस्टर बन गया था। ये एक बहुत ही सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है भाई। मतलब जब हम किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं ना, तो सबसे पहले उसी के सामने अपना बोझ खाली करते हैं। बच्चा अपने पिता से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? सत्य कहा आपने दीदी। लेकिन जब मैंने इस क्षमा और पतंगे वाले सिद्धांत पर गहराई से चिंतन किया ना, तो मुझे समझ आया कि ये शिकायतें भी तो एक प्रकार का अहंकार और हिसाब किताबी हैं। तो मैंने अपनी विधि को बदलने का निर्णय लिया। मैंने उलाहनों को रोक दिया। बहुत सुंदर कदम उठाया आपने। हाँ दीदी। और मैंने मर्ज और इमर्ज की कला का प्रैक्टिकल प्रयोग करना शुरू किया। अमृत वेले बैठते ही मैंने अपनी सारी सांसारिक चिंताओं और इच्छाओं को मर्ज कर दिया, उन्हें एकदम समेट लिया और सिर्फ एक भावना को इमर्ज किया, बाबा के प्रति निस्वार्थ प्रेम। मैंने उस क्षमा पर अपने सारे तर्कों को, अपनी सारी शिकायतों को कुर्बान कर दिया। वाह, ये बहुत ही सुंदर और गहरी साधना है भाई। और इसका परिणाम सच में अलौकिक था दीदी। मतलब जैसे ही मैंने मांगना छोड़ा और सिर्फ समाने का अभ्यास किया, मुझे अव्यक्त ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा बिल्कुल साकार रूप में अपने सामने महसूस होने लगे। आहा, क्या बात है। वो अनुभव इतना जीवंत और ऊर्जावान था ना कि सारी शिकायतें जैसे अपने आप ही पिघल गईं। मुझे कुछ कहने की, कोई उलाहना देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सब कुछ रुई जैसा हल्का हो गया। ये अनुभव बताता है भाई कि व्यक्त में अव्यक्त को कैसे जिया जाता है, और यही नए बच्चों की सबसे बड़ी विशेषता है। एक और बहुत ही मधुर बात जो बाबा ने मुरली में कही है ना, वो ये कि बाबा कितने वात्सल्यमयी हैं। जी। बाबा कहते हैं कि जब बच्चे अमृत वेले उलाहने भी देते हैं ना, तो ब्रह्मा बाबा उन उलाहनों को भी स्नेह की मालाओं के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि बच्चा अपने दिल की बात और किसे कहेगा। बिल्कुल दीदी। लेकिन भाई, असली हीरो एक्टर वो है जो उलाहने देने के बजाय मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर अपनी शक्तियों को सही समय पे इमर्ज करता है, जैसे आपने किया। जी दीदी। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक स्वाभाविक से सवाल आता है, जो शायद इस चर्चा को सुनने वाले कई भाई बहनों के मन में भी उठ रहा होगा। हाँ, पूछिए ना भाई। जब हम कहते हैं कि हमें आगे का नंबर लेना है, 16,108 में अपनी जगह पक्की करनी है, रेस करनी है, तो क्या इस आध्यात्मिक दौड़ में आत्माओं को एक प्रकार का मानसिक तनाव महसूस नहीं होता? ये बहुत गहरा सवाल है। क्योंकि दुनिया में तो हर रेस के साथ स्ट्रेस और प्रेशर जुड़ा ही होता है, दूसरों को पीछे छोड़ने की होड़ होती है। तो ये रेस तनाव क्यों नहीं देती? ये बहुत ही यथार्थ और प्रैक्टिकल प्रश्न पूछा आपने भाई। और इसी में दुनियावी रेस और आध्यात्मिक रेस का सबसे बड़ा अंतर छिपा है। वो अंतर क्या है दीदी? देखिए, भौतिक दुनिया की जो रेस होती है ना, वो अहंकार, दूसरों से तुलना और मुझे सबसे आगे निकलना है की भावना पर आधारित होती है। बिल्कुल। इसलिए वहां बहुत थकान है, ईर्ष्या है और भारी तनाव है। बिल्कुल। और ऑफिस में तो हम ये रोज देखते हैं। हाँ, लेकिन जो हमारी आध्यात्मिक रेस है, ये किसी और को हराने की रेस है ही नहीं। ये तो शुद्ध प्रेम और समर्पण की रेस है। मतलब इसमें हमारा मुकाबला किसी और से नहीं है? बिल्कुल नहीं भाई। इसमें आप किसी और से नहीं, बल्कि अपनी ही पुरानी कमजोरियों से, अपने ही पुराने संस्कारों से आगे बढ़ते हैं। अपने ही संस्कारों से रेस। हाँ, जब आप क्षमा पर पतंगे की तरह सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं ना, तो आपके भीतर का मैंपन या जो अहंकार है ना, वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। और भाई, अहंकार बहुत भारी होता है। जी, सबसे भारी बोझ तो मैंपन का ही है। बिल्कुल। और जब अहंकार खत्म होता है ना, तो आत्मा एकदम हल्की हो जाती है। और ये रूहानी नियम है कि जो हल्का है वही उड़ेगा, वही फास्ट जाएगा। तो इस रेस का ईंधन स्ट्रेस नहीं, बल्कि आपका हल्कापन है। वाह दीदी, ये स्पष्टता बहुत जरूरी थी। मतलब हल्कापन ही इस रेस को जीतने का असली आधार है। हाँ, और ये हल्कापन आता कहाँ से है? ये हल्कापन तब आता है जब हमारी बुद्धि पूरी तरह से साफ हो, पारदर्शी हो, जिसमें कोई धुंधलापन या संशय न हो। बुद्धि की पारदर्शिता। जी, और इसी पारदर्शी बुद्धि को बाबा ने अष्टरत्नों से जोड़ा है। मुरली में एक बहुत ही अद्भुत रहस्य खोला गया है भाई। बाबा कहते हैं कि शिव बाबा प्रेसिडेंट है, लेकिन अष्टरत्न यानी जो 8 मुख्य आत्माएं हैं, वे चीफ जस्टिस हैं। चीफ जस्टिस, ये उपमा अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अधिकार और जिम्मेदारी महसूस कराती है दीदी। यथार्थ है, लेकिन ये सोचने की बात है
कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा। बाबा ने आगे स्पष्ट किया कि अंत समय में जब आत्माओं का हिसाब किताब होगा ना, तो इन 8 रत्नों की जजमेंट फाइनल होगी। अच्छा। प्रेसिडेंट के पास सबसे बड़ा अधिकार है, लेकिन चीफ जस्टिस की जो जजमेंट होती है वो हाँ या ना में फाइनल होती है। दीदी, ये हाँ या ना में फाइनल होने का मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक अर्थ क्या है? इसे ऐसे समझते हैं भाई, एक साधारण इंसान का जो मन है ना, वो हमेशा शायद में जीता है। शायद ये व्यक्ति सही है, शायद गलत है, शायद भविष्य में ऐसा हो। हाँ, हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। बिल्कुल। ये जो शायद है ना, ये हमेशा संशय पैदा करता है, और संशय हमारी सारी मानसिक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। जी दीदी। लेकिन चीफ जस्टिस की कुर्सी पर जो व्यक्ति बैठा है, उसके पास सबूत और सत्य इतने शीशे की तरह साफ होते हैं कि उसके लिए कोई शायद नहीं बचता। उसके लिए सिर्फ हाँ या ना होता है। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं। एकदम स्पष्टता। अष्टरत्न वो है जिनके लिए वर्तमान और भविष्य बिल्कुल एक साफ शीशे की तरह पारदर्शी हो चुका है। वे किसी कर्म को देखकर ही उसके भविष्य के परिणाम को जान लेते हैं, इसलिए वे व्यर्थ के द्वंद्व में कभी नहीं फंसते। दीदी, ये जो आपने संशय के खत्म होने और ट्रांसपेरेंसी की बात कही ना, ये हमारे आज के कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल जीवन में बहुत सटीक बैठती है। अच्छा, वो कैसे भाई? आज हर जगह, चाहे ऑफिस हो या समाज, कितनी पॉलिटिक्स होती है। लोग एक दूसरे के खिलाफ धारणाएं बनाते हैं। कल मेरे ऑफिस में बिल्कुल ऐसी ही एक स्थिति बनी थी। अरे, तो इस चीफ जस्टिस वाले रूहानी सिद्धांत को आपने प्रैक्टिकल में कैसे अनुभव किया वहां? कल हुआ ये दीदी कि किसी ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लेकर मेरे बारे में कुछ गलत और भ्रामक बातें फैलाई मैनेजमेंट के सामने। स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई थी। ऐसी परिस्थिति में तो मन बहुत अशांत हो जाता है। बिल्कुल। और अक्सर ऐसी स्थितियों में एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है कि तुरंत सफाई देना, गुस्सा करना या सामने वाले को जज करना कि वो कितना गलत इंसान है। हाँ, और यही प्रतिक्रिया तो हमें उसी नकारात्मक चक्र में फंसा देती है भाई। सही कहा आपने दीदी। पहले मैं भी यही करता था, बहुत स्ट्रेस लेता था। लेकिन इस बार मैंने खुद को रोका। मैंने याद किया कि मुझे एक चीफ जस्टिस की तरह साक्षी रहना है। वाह, बहुत अच्छी चेकिंग की आपने। जी, चीफ जस्टिस कभी भावनाओं में बहकर फैसला नहीं देता ना, वो सिर्फ साक्षी होकर तथ्यों को देखता है। तो मैंने उस व्यक्ति के प्रति कोई भी व्यर्थ या नकारात्मक संकल्प नहीं चलाया। मैंने वर्तमान को बिना किसी भावना के एक क्लियर जजमेंट के साथ देखा कि ये उसका कर्म है, मेरा नहीं। बहुत सुंदर। मैंने अपने मन के उस शायद को खत्म कर दिया, और नतीजा ये हुआ दीदी कि मेरा मन बिल्कुल शांत रहा, मेरी ऊर्जा बची रही, और वो स्थिति खुद ब खुद 2 दिन में स्पष्ट हो गई, और सच्चाई मैनेजमेंट के सामने अपने आप आ गई। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। ये एक बहुत ही सशक्त उदाहरण है भाई। चीफ जस्टिस की जजमेंट हाँ या ना में फाइनल इसलिए होती है क्योंकि उनके संकल्पों में वर्तमान और भविष्य की समानता होती है। जी दीदी। मान व्यवहार को देखकर क्रोधित नहीं होते हैं, बल्कि अपनी स्पष्ट दृष्टि से ये देख लेते हैं कि यह तो सिर्फ कर्मों का हिसाब किताब है जो चुकतू हो रहा है, तो हम उस भारी द्वंद्व से पूरी तरह बच जाते हैं। ये सच में एक गहरी चेकिंग है दीदी। जो भी इस रूहानी मंथन को सुन रहे हैं, उन्हें भी ये विचार करना चाहिए कि क्या वे छोटी छोटी बातों में सही गलत की अदालत लगाकर बैठ जाते हैं? बिल्कुल। क्या वे दूसरों के व्यवहार का मुकदमा अपने ही मन में चलाते रहते हैं, या फिर अष्टरत्नों की तरह एक साक्षी और स्पष्ट दृष्टि रखते हैं? बहुत सही पॉइंट है ये चेकिंग के लिए। और भाई, जब हमारी दृष्टि इतनी स्पष्ट और साक्षी हो जाती है ना, तो जीवन की बड़ी बड़ी भारी समस्याएं भी कैसे पलक झपकते अपना रूप बदल लेती हैं। इसका वर्णन बाबा ने एक बहुत ही सुंदर और गहरे रूपक में किया है। वो कौन सा रूपक है दीदी? वो है राई का पहाड़ और रुई का पहाड़। राई का पहाड़ और रुई का पहाड़। ये सुनने में ही कितना विपरीत लगता है ना। राई का दाना बहुत ही छोटा और सख्त होता है। बिल्कुल भाई, राई का दाना बहुत छोटा होता है, लेकिन अगर लाखों राई के दानों को मिलाकर एक विशाल पहाड़ बना दिया जाए तो सोचिए वो कितना भारी होगा। बहुत भारी और बहुत सख्त होगा। हाँ, बहुत कठोर और दबाने वाला होगा। दूसरी तरफ रुई का पहाड़, आकार में तो वो भी बहुत विशाल होगा, बहुत बड़ा दिखेगा, लेकिन उसका वजन क्या होगा? वजन तो कुछ भी नहीं होगा, एकदम हल्का। बिल्कुल, वो एकदम हल्का और नर्म होगा। तो बाबा कहते हैं कि जिन बच्चों को ईश्वरीय वरदान प्राप्त है,
उनके सामने अगर राई के पहाड़ जैसी भारी, सख्त और मुश्किल समस्या आ भी जाए ना, तो वो वरदानों की मदद से रुई के समान बिल्कुल हल्की हो जाती है। दीदी आपको बताऊं, इसी रुई के पहाड़ वाले बिंदु ने कल मुझे मेरे काम में एक बहुत बड़ी हार से बचाया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आपने इसे प्रैक्टिकली कैसे उपयोग किया भाई? कल मेरा एक बहुत ही बड़ा कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट अचानक से बीच में फंस गया दीदी। मैनेजमेंट और क्लाइंट दोनों का बहुत भारी प्रेशर आ गया था मेरे ऊपर। कॉर्पोरेट दुनिया में ये प्रेशर तो बहुत आम है। जी, और वो समस्या सच में मुझे एक विशाल और काले राई के पहाड़ की तरह महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो भारी पहाड़ मेरी छाती पर रखा हुआ है। मुझे बहुत तेज घबराहट होने लगी। लगा कि बस अब सब कुछ बिगड़ जाएगा। हाँ, जब डेडलाइन सामने खड़ी हो ना, तो वो भार और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल दीदी। लेकिन फिर मैंने सिर्फ 1 सेकंड के लिए सब कुछ रोक दिया। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी बुद्धि को उस समस्या से हटाकर बाबा के वरदानों पर केंद्रित किया। बहुत सुंदर अभ्यास। मैंने खुद से कहा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये जो समस्या है, ये इस वरदान से बड़ी नहीं हो सकती। मैंने खुद को उस समस्या से अलग कर लिया। और आप विश्वास नहीं करेंगी दीदी, जो समस्या पिछले कई घंटों से राई के पहाड़ जैसी भारी लग रही थी, अगले 10 मिनट के अंदर मुझे उसका एक ऐसा सहज समाधान दिखाई दिया कि वो पूरी की पूरी समस्या रुई की तरह हवा में उड़ गई। एकदम हल्की हो गई। वाह, ये सुनकर बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है भाई। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ज्ञान को जीवन में कैसे उतारा जाता है। लेकिन दीदी, यहाँ मैं एक बहुत ही तार्किक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, जो शायद कई श्रोताओं के मन में भी आ रहा होगा। जी भाई, जरूर पूछिए। जब समस्या साक्षात हमारे सामने खड़ी है, जी, नुकसान का डर है, प्रेशर है, जी, तो 1 सेकंड में सिर्फ एक संकल्प करने से कोई इतनी भारी समस्या रुई कैसे बन सकती है? मतलब इस शिफ्ट के पीछे का मानसिक तंत्र या कहूं तो मनोविज्ञान क्या है? 1 सेकंड में राई रुई कैसे बन गई? ये बहुत ही गहराई वाला प्रश्न है भाई, और इसका उत्तर इस बात में है कि समस्या का अपना कोई भार नहीं होता। समस्या का अपना भार नहीं होता? जी नहीं, भार हमेशा हमारे डर, हमारे संशय और हमारे मैंपन का होता है। जब आप घबराते हैं ना, तो आप उस समस्या में अपना अहंकार और अपना डर मिला देते हैं। अच्छा। और वही डर उस समस्या को राई का पहाड़ यानी सख्त और भारी बना देता है। लेकिन जैसे ही आप मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में आते हैं, तो आप उस समस्या से अपना डर निकाल लेते हैं। हाँ, डर निकालते ही भार खत्म? बिल्कुल। समस्या तो अपनी जगह रहती है, लेकिन आपके डर के खत्म होते ही उसका वजन शून्य हो जाता है और वो राई से रुई बन जाती है। क्या बात है दीदी। मतलब समस्या का आकार वही रहता है, लेकिन मेरे मन पर जो उसका भार था वो शून्य हो जाता है। एकदम यथार्थ है भाई। और इसी बात को समझाने के लिए बाबा ने मुरली में गुजरात की धरती का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। गुजरात का उदाहरण वो क्या है? बाबा ने कहा कि गुजरात को लास्ट सो फास्ट जाने का वरदान है, क्योंकि वहां की धरती ज्ञान की धारणा के योग्य है। उनका फाउंडेशन बहुत मजबूत है। तो जब हमारी मानसिक धरती, हमारा फाउंडेशन ज्ञान और योग से मजबूत होता है ना, तो ईश्वरीय वरदान एक लिफ्ट का काम करते हैं। लिफ्ट का काम? दीदी से थोड़ा और खोलें, ये बहुत दिलचस्प लग रहा है। हाँ भाई, जैसे मान लीजिए अगर आपको एक ऊंची इमारत की 20वीं मंजिल पर जाना हो जी, और आप सीढ़ियों का प्रयोग करें, तो आपको अपनी बहुत मेहनत लगेगी, बहुत समय लगेगा और आप पूरी तरह थक जाएंगे। ये है राई का पहाड़। हाँ, सीढ़ियों से तो थक ही जाएंगे। लेकिन अगर आपकी मानसिक धरती तैयार है, तो वरदान एक लिफ्ट की तरह काम करते हैं। आप लिफ्ट में जाते हैं, बटन दबाते हैं और कुछ ही सेकंड में बिना किसी मेहनत और थकान के आप ऊपर पहुंच जाते हैं। वाह! वरदान उस समस्या के सारे भार को अपने ऊपर ले लेते हैं और आपको वो पूरी यात्रा रुई जैसी नर्म और हल्की लगने लगती है। ये लिफ्ट वाला रूपक तो बहुत ही स्पष्ट है दीदी। मतलब अगर हमारी योग की धारणा पक्की है, तो वरदान स्वचालित रूप से ऑटोमेटिक काम करते हैं। बिल्कुल भाई, और यही तो अष्ट रत्नों की और 16,108 की माला में पिरोने वाली आत्माओं की असली निशानी है। ये रूहानी ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अभी इसी क्षण अनुभव करने के लिए है। जी दीदी, बिल्कुल। तो आइए भाई, इस रूहानी ज्ञान को हम सिर्फ बुद्धि तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने भीतर बहुत गहराई तक उतरने दें। जी। हम सब मिलकर एक छोटा सा लेकिन अत्यंत गहरा
और सूक्ष्म अभ्यास करते हैं। बहुत जरूरी है ये अभ्यास। आइए हम सब इस अलौकिक हल्केपन को अभी इसी क्षण अपने भीतर महसूस करें। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें। जी दीदी। अपने मन को बाहर की सारी आवाजों से, दुनिया की सारी भागदौड़ से पूरी तरह समेट लें। एकदम शांत। अब अपने बुद्धि की आंख से अपने जीवन की उस एक भारी समस्या को देखें जो आज आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। चाहे वो कोई बीमारी हो, कोई आर्थिक चिंता हो या किसी रिश्ते का तनाव हो। हाँ। देखें उसे। वो एक विशाल, भारी और काले राई के पहाड़ की तरह आपका रास्ता रोके खड़ी है। वो बहुत कठोर है और बहुत भारी है। बहुत भारी है। ऐसा लगता है जैसे वो आपको दबा रही है। लेकिन अब याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। मैं अकेला नहीं हूँ। अपने मस्तक के बीच स्वयं को एक चमकता हुआ सितारा महसूस करें और अब ऊपर देखें। सूक्ष्मतन की ओर। हाँ, आकाश से भी परे, सूक्ष्म वतन में परमपिता परमात्मा, ज्ञान सूर्य अपने पूर्ण प्रकाश के साथ चमक रहे हैं। कितना सुंदर प्रकाश है। वहां से एक अत्यंत चमचमाती, दिव्य, सुनहरी किरण, ईश्वरीय वरदानों की किरण सीधे नीचे की ओर आ रही है। सीधे मेरी ओर। ये किरण सीधे उस भारी काले पहाड़ पर पड़ रही है और जैसे ही ये सुनहरी किरण उस सख्त पहाड़ को छूती है, एक चमत्कार होता है। वो विशाल काला पहाड़ तुरंत एकदम शुद्ध, सफेद और नर्म रुई के पहाड़ में बदल जाता है। एकदम सफेद रुई। महसूस करें इस दृश्य को। ये अब कितना हल्का हो गया है। इस समस्या का सारा भार, सारी कठोरता, सारा डर हमेशा के लिए खत्म हो गया है। सारा डर खत्म हो गया। ये बस नर्म और मुलायम रुई है जिसका कोई वजन नहीं। आप भीतर से बहुत शांत हैं, एकदम निडर। मास्टर सर्वशक्तिवान। हाँ, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। आप बस एक हल्की सी फूंक मारते हैं और ये रुई का विशाल पहाड़ हवा में सफेद बादलों की तरह उड़ जाता है, हवा में बिखर कर गायब हो जाता है। गायब हो गया। आपके सामने का रास्ता बिल्कुल साफ है। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, हल्के हैं और विजयी हैं। विजयी हैं। इस परम हल्केपन को अपने रोम रोम में समाने दें। ओम शांति दीदी। ये अनुभव सच में शब्दों की सीमा से बहुत परे था। मतलब वो जो काला और भारी पहाड़ था ना, वो सच में एक पल में वरदानों की शक्ति से जैसे शून्य हो गया। हाँ भाई, यही तो वरदानों की प्रत्यक्ष शक्ति है। इस गहरे अलौकिक अनुभव और इस पारदर्शी हल्केपन के लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपकी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं दीदी। आज का ये रूहानी मंथन सच में हमारी बुद्धि को एकदम स्पष्ट और हल्का करने वाला था। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा? और यदि आपने भी मुरली के किसी पॉइंट को अपने जीवन में प्रैक्टिकल यूज किया है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव अवश्य साझा करें। ओम शांति।